मेरा ये बिलीव है कि आज जो वचन आप सुनेंगे आपको मालूम होगा क्यों परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है। बाइबल की जो घटनाएं हैं 2000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी, क्यों उसे आज हम पढ़ें। मैं आज उसे क्यों पढ़ूं। आज मैं आज के युग का हूं। तब सोशल मीडिया नहीं होता था, तब ये नहीं होता था, आज का युग नहीं था, साइंस नहीं थी, तरक्की नहीं थी। मैं क्यों वो बातें पढ़ूं जो 5000 साल पुरानी हैं, 2000 साल पुरानी हैं। आप जब उन बातों को, उन इंसिडेंट्स को, उन घटनाओं को पढ़ते हैं, आपको मालूम होता है परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है, वो कैसे काम करता है और हमें कैसे काम करना है, परमेश्वर कैसे सोचता है, उसका किंगडम कैसे काम करता है। कई बार आप देखते हैं बहुत से लोग अपने देश से फ्रस्ट्रेट रहते हैं। कई बार इसीलिए भी फ्रस्ट्रेशन उन्हें रहती है क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कि उनके देश का लॉ कैसे काम करता है, और वो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि अगर उनको लॉ की अच्छी नॉलेज हो जाएगी तो वो उस चीज से ओवरकम कर सकते हैं और अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी सकते हैं। इस इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होना। कौन था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? बाइबल कहती है, जब हम लूका की पुस्तक को पढ़ते हैं, लूका 1 उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं, तो लिखा, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। आप देखो, दोनों इस वंश के बारे में और इनकी बैकग्राउंड के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये भी एक विषय है बात करने का, लेकिन आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो अलग है। जिसका नाम अलीशिबा था, वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे। फिर भी उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि अलीशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। जब वह अपनी दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में जाके धूप जलाए। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अब यहां पे हमें एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता हुआ मिलता है जिसके लिए परमेश्वर ने कितने साल तक देखा कि मैं किसके जरिए एक ऐसे पुरुष को पैदा करूं जो यीशु मसीह के रास्तों को साफ करेगा। यूहन्ना की जो फर्स्ट बुलाहट थी, जो पहली बुलाहट और एकमात्र और सबसे बड़ी बुलाहट उसकी थी, वो ये थी कि लोगों को क्राइस्ट के बारे में अवेयर करना, यीशु मसीह के बारे में बताना कि वो देखो परमेश्वर का मेमना, ये देखो परमेश्वर, मेरे बाद जो आने वाला है मैं उसकी जूती के तस्मे खोलने के योग्य नहीं हूं। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद आने वाला तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसकी लाइफ की जो मेजर बुलाहट थी वो थी क्राइस्ट के बारे में बताना। लेकिन एक ऐसे पुरुष को पैदा करने से पहले परमेश्वर ने यह देखा, क्योंकि यूहन्ना की जो अपब्रिंगिंग थी वो आसान नहीं थी। उसका जो पैदा होना और उसके बाद पैदा होने के बाद जवानी तक जो उसकी लाइफ थी वो इजी नहीं थी। बाइबल कहती है वो जंगलों में रहा। अगर हम वचन को पढ़ेंगे, लूका 1 उसकी 5 से 25, लूका 3 उसकी 2 से 20, लूका 7 उसकी 18 से 23 और यूहन्ना 1 उसकी 29 से 42 आयत। जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि ये व्यक्ति टिड्डियां खाकर, टिड्डियां यानी कि एक फल होता था, एक हरी फली होती जिसे टिड्डी भी बोलते थे, और दाख मधु यानी शहद खाता था। वो दाख मधु नहीं, शहद और टिड्डियां खाता था और जंगलों में रहता था। ऊंट के रोम का वस्त्र पहनता था। जंगली आदमी कहां रहता था? जंगल में। क्यों जंगल में रहता था? उसकी बुलाहट थी। परमेश्वर ने इस तरह से उसे तैयार किया ताकि जब वो जवान हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपनी बुलाहट के ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेशन रख सके, तैयार होकर काम कर सके परमेश्वर का। क्योंकि इसे एक बड़ा काम दिया गया है, जीसस के बारे में बताना, क्राइस्ट के बारे में बताना, उसके रास्तों को साफ करना। सब बोलो हालेलुया। तो
एक ऐसा जोड़ा चुना गया जो आत्मा में था, जो बूढ़ा होने के बावजूद भी परमेश्वर के घर में सेवा के लिए मौजूद था, जिसने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, तू भी बहुत बूढ़ी हो गई, हमें कुछ परमेश्वर ने दिया नहीं, चर्च आने में हमें शर्म आएगी, अगर प्रभु के घर में कोई पूछ लेगा तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ तो हमें शर्म आएगी, आज नहीं चलते, कभी कभी जाया करेंगे बड़ी मीटिंग में, जाकर पीछे बैठ के वापस चले जाया करेंगे, लोग जब पूछेंगे तो हमें शर्म आएगी। लेकिन वचन कहता है वो एक्साइटेड थे परमेश्वर के घर में उसकी सेवा करने के लिए। और इसलिए जब चिट्ठी निकली कि आज कौन परमेश्वर के घर में जाकर अंदर जाकर सारे रीति रिवाज करेगा, तो वो चिट्ठी उसके हस्बैंड के नाम की निकली। अलीशिबा का हस्बैंड अंदर गया और वचन कहता है कि उसे स्वर्गदूत दिखाई दिया और उसने कहा अब तेरे बेटा पैदा होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अभी मैसेज तक मैं पहुंचा नहीं हूं। जब वो बड़ा हुआ तो जंगलों में रहा, क्योंकि परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो अपने जीवन का बलिदान दे सके। उसे ऐसे माता पिता से पैदा किया जिन्होंने अपना सारा जीवन परमेश्वर के घर के लिए बलिदान किया था, जो परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, जो ये सवाल नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर मेरे जीवन में तूने काम क्यों नहीं किया, अगर तूने मेरे जीवन में काम नहीं किया इसका मतलब तू असली नहीं है। उनको यकीन था परमेश्वर असली है, इसलिए वो सेवा करने के लिए एक्साइटेड थे। एक्साइटेड थे तो घर में थे, एक्साइटेड थे तो परमेश्वर के घर में थे, चाहे उनके कोई भी बेबी नहीं था, बूढ़े हो चुके थे। बाइबल कहती है वो दोनों बूढ़े थे, अलीशिबा बांझ थी और परमेश्वर के घर में मौजूद थे। ये कैसे हो सकता है कि उनके अपने जीवन में बेबी नहीं था, लेकिन फिर भी उनको यकीन था, उनको मालूम था कि यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र और सच्चा परमेश्वर है। अब आगे बढ़ते हैं। बाइबल कहती वो जवान होता है, जब जवान होता है तो प्रचार करता है, जब प्रचार करता है परमेश्वर के बारे में बताता है, सब इजराइलियों को पानी का बपतिस्मा देता है, उसे यीशु मसीह के बारे में बताता है और उस यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। क्या प्रचार करता है यीशु के बारे में? वो कहता है कि यूहन्ना 1 उसकी 29 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, दूसरे दिन यीशु को उसने अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखता है तो क्या कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा के लेके जाता है। ये वही है जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है। पीछे मतलब क्या? मेरे बाद, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म यूहन्ना के बाद में हुआ। वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी जब मरियम उसकी मम्मी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी यूहन्ना से, जब उसकी मम्मी उसके पास गई थी, जीसस की मम्मी मरियम उसके पास गई थी। अब उसने कहा मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मेरे पीछे आता है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। अब मुझसे पहले उसने क्यों कहा? क्योंकि वो परमेश्वर उससे वाकई पहले था, सिर्फ उसने धरती पर देदारी होकर वो आया था, लेकिन था वो उससे पहले। यूहन्ना ने गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। मैं उसको पहले पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना ने कहा मैं पहचानता तो नहीं था, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर ने जिसने मुझे इस बुलाहट में बुलाया है उसने मुझे कहा, जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरता और ठहरता देखेगा वही मसीह होगा। और क्या हुआ? जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे यूहन्ना से, तो पवित्र आत्मा उस पे उतरा और ठहरा। कितनों को याद है ये बात? तो यूहन्ना ने पहचान लिया कि यही प्रभु यीशु मसीह है जिस पर आत्मा उतरा और ठहर गया। अब यूहन्ना को मालूम हो गया। इमेजिन करो, एक योजना कब से शुरू हुई? जकरिया और अलीशिबा से, जब वो जवान थे, बेबी नहीं हुआ और वो वफादार थे और परमेश्वर उनको देख रहा था। आपको क्या लगता है ये पहले से डिसाइड होता है कि किसके द्वारा कौन सा बेबी जन्म लेगा, किसके साथ किसकी शादी होगी? नहीं, ये पहले से डिसाइड नहीं होता।
आपकी लाइफ, आपका कैरेक्टर इस धरती के ऊपर डिसाइड करता है कि परमेश्वर आपको कैसे व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर देगा। आपका चरित्र जो है इस धरती के ऊपर ये डिसाइड करता है कि परमेश्वर आपको कैसी पत्नी और कैसा पति, कैसे बच्चे और कैसे आपको लोग देगा। ये आपकी लाइफ के चरित्र के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको कैसे व्यक्ति देगा। अब परमेश्वर को एक ऐसी कुंवारी चाहिए जो सचमुच की कुंवारी है। आज शादी नहीं हुई तो कुंवारी है, क्या वो सचमुच में कुंवारी है? अब मरियम बाइबल में क्या कहती है, जब उसको यीशु मसीह उसके द्वारा जन्म लेते हैं तो वो क्या कहती है? कहती परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। उसने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि, यानी वो गवाही देती है कि मैं दीन थी, मैं नम्र थी, मैं पवित्र थी, मैं कुंवारी थी, इसलिए परमेश्वर ने मुझ पे दृष्टि की है। अब परमेश्वर एक ऐसे जोड़े को ढूंढ रहा था जिसको मैं अगर यूहन्ना जैसा एक बेटा दूं, एक भविष्यद्वक्ता दूं जो यीशु मसीह को बपतिस्मा देगा, तो क्या ये इतने धर्मी हैं कि उस धर्मीपन से ही ये उसको पाल सकेंगे कि जब ये जंगलों में रहेगा ये उसको कॉल नहीं करेंगे, बुलाएंगे नहीं, टॉर्चर नहीं करेंगे और परमेश्वर के कामों के लिए उसे इस्तेमाल होने देंगे? तो परमेश्वर ने इंतजार किया वो कौन है, और परमेश्वर ने एक ऐसा जोड़ा देखा जो धर्मी था, जो बच्चा ना होने के बावजूद भी चर्च में था। आज किन किन लोग जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां हैं? वो लोग जो समय आने पर, कितना समय होने पर भी गवाही नहीं पा पाते। मेरी लाइफ में मैंने 10 साल परमेश्वर का प्रीच किया है, हील किया है, लंगड़ों को चलाया है बिना चंगियाई के। और लोग बोलते थे ना ये चंगियाई वाली हीलिंग मिनिस्ट्री है, और मैं सोचता था कि आप उस हीलिंग मिनिस्ट्री की बात कर रहे हो जिसका पास्टर खुद हील नहीं है अभी। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने हील किया और पूरा किया, फिर 100%। सुना मेरी बात। अब परमेश्वर देख रहा था कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसको मैं इतना प्रेशियस चाइल्ड दे सकूं, जो उसकी परवरिश कर सके इस तरह से जैसी चाहिए होनी चाहिए। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जब कॉल करता है, ये ग्रेस होती है। आज कितने 5 स्टार ऐसे हॉल हैं, आप चले जाएं अगर दुनिया में, अगर आप चले जाएं यूरोप में, अगर आप चले जाएं अमेरिका, 5 स्टार हॉल्स बने, पूरा हॉल बना है, पीछे कैंटीन्स बनी है, चर्चें फिर भी खाली हैं। क्यों? उन्हें यह नहीं मालूम आपकी अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आपको लोग चाहिए, अगर आपको आत्मा की बेदारी चाहिए, क्या है ऐसा खास कि लोग यूहन्ना के पास आते थे जबकि वो बोलता है सांप के बच्चों, लेकिन फिर भी वो उसके पास आते थे। वो जंगलों में होता था, भीड़ों की भीड़ उसके पास जाती थी। ऐसा क्या है? क्योंकि वो ग्रेस उसके ऊपर थी, क्योंकि उस ग्रेस को उसने परमेश्वर से पाया, अनुग्रह को पाया। बाइबल कहती वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, दुनिया से अलग रहा, पार्टीज में नहीं गया होगा, अपने दोस्तों के साथ नहीं रहा, अलग रहा, और इस तरह से परमेश्वर की ग्रेस उस पर ठहरी। और जब वो प्रीच करने लगा तो वो रिजल्ट आया जो पहले कभी उसकी लाइफ में उसने दूसरों में जिंदगी में नहीं देखा होगा। अब हुआ क्या? परमेश्वर ने एक ऐसे जोड़े को ढूंढा कि जिसके जरिए वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पैदा कर सके। अब परमेश्वर को वो जोड़ा मिल गया, एक ऐसा जोड़ा जो बांझ था, जो निर्दोष था, विधियों पे चलने वाला था। अब ऐसा जोड़ा मिल गया और परमेश्वर ने कहा अब मैं इसको वो बेबी दूंगा, क्योंकि ये वर्दी है उस बेबी के, उस ग्लोरी के। जब परमेश्वर आपको देख लेता है कि आप अब ग्लोरी के, उस महिमा के वर्दी हैं, आप काबिल हैं, क्योंकि आपने अपने विश्वास को दिखा दिया है, आप पीछे नहीं हटे, आप बीमारी में, आप परीक्षा में परमेश्वर के संग खड़े रहे, फिर वो आपको वो देता है जो किसी के पास नहीं होता। और ये किसकी मर्जी है? परमेश्वर की मर्जी है? नहीं, ये आपकी मर्जी है। आप कितना बढ़ना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आप कितनी ग्लोरियस लाइफ जीना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आपका जैसा बलिदान होगा वैसी आपकी आग होगी। आप 2 लकड़ियों से नहीं सोच सकते कि पूरा कमरा आग से भर जाए, पूरे कमरे में गर्मी आ जाए। आप 4 लकड़ियों से भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन जब आप लकड़ी का एक बड़ा गट्ठा जलाएंगे आपको मालूम होगा गर्मी होगी। आज बलिदान कहां है? चर्च के अंदर बलिदानों की कमी है, गर्मी की कमी है, बलिदानों की कमी है, फायर की कमी है। आप तभी रोजे रखते हैं जब आपको अनाउंस किया जाता है, आप वैसे रोजे नहीं रखते। जब अनाउंस किया जाता है तभी आप नाइट प्रेयर करते हैं, वैसे नहीं करते। आपको सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। कोई बात नहीं अगर आपकी लाइफ में गवाही नहीं आई तो,
लेकिन बाइबल कहती है ये लोग परमेश्वर के साथ इतने वफादार थे कि बुढ़ापे तक भी बेबी ना होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की सेवा के लिए एक्साइटेड थे, काम करना चाहते थे, परमेश्वर के घर में थे। अब आगे क्या हुआ? अब आगे क्या हुआ सुनेंगे। यूहन्ना दूसरे दिन, लिखा यूहन्ना और उसके चेलों में 2 जन खड़े हुए थे और यीशु जा रहा था। जब वो यीशु को देख रहे थे तो यूहन्ना ने यीशु की ओर दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना के दोनों चेले यूहन्ना की ये बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। अब यूहन्ना को मालूम था कि ये बंदा, पवित्र आत्मा इस पे उतरा है, इस पे ठहरा है। मैंने बहुतों को बपतिस्मा दिया लेकिन किसी पे पवित्र आत्मा उतरा और ठहरा नहीं, इस पे उतरा और ठहरा, यानी ये जगत का मेमना है, ये यीशु मसीह है। और 2 चेलों के साथ वो खड़ा था। जब यीशु मसीह जा रहे थे तो 2 चेलों को बोला, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तो लिखा वो 2 चेले यूहन्ना को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो गए। लेकिन आप जानते हैं एंड में क्या हुआ? जब अब लूका 7 उसकी 18 से 23 आयत पढ़ते हैं। ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया? क्योंकि यूहन्ना को 100% ये मालूम था कि यही जगत का मेमना है, यही परमेश्वर है, यही यीशु मसीह है, यही असली परमेश्वर है। क्योंकि उसने परमेश्वर से भी निशानियों को देखा, पवित्र आत्मा उतरा और ठहरा, सब कुछ उसने देख लिया और कहा यह जगत का मेमना है, उसे पूरा मालूम हो गया। लेकिन अब आता है ट्विस्ट कहानी में। आप जब चर्च में आते हैं आपको सब कुछ मालूम हो जाता है, आप वचन पढ़ते हैं, आपको मालूम होता है कि नहीं, यीशु मसीह वाकई जीवित परमेश्वर है, इसके जैसा और कोई परमेश्वर नहीं है। आप लोगों की लाइफ में टेस्टिमनीज को देखते हैं, आप सबकी लाइफ में गवाहियां देखते हैं। अच्छा वो देखो लंगड़ा चल पड़ा, अच्छा वो देखो कैंसर ठीक हो गया, अच्छा उसके 20 साल बाद बेबी हो गया। आप सारी टेस्टिमनीज को देखते हैं और आपको यकीन होता है कि हाँ वाकई यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अब वो मोड़ आता है जहां पर आपके विश्वास की परख होती है। अब बाइबल कहती है यूहन्ना जेल में डाल दिया गया। जब यूहन्ना जेल में डाल दिया गया तो वचन कहता है यूहन्ना को उसके चेलों ने सब बातों का समाचार दिया। यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है, क्या मैं किसी और की बाट जो हूं? यूहन्ना जेल में चला गया क्योंकि उसके राजा के खिलाफ उसने प्रीच किया कि राजा तुझे ये पत्नी रखना उचित नहीं। तो वो राजा गुस्सा कर गया और उसने यूहन्ना को जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तो यूहन्ना ने क्या अपने चेलों को भेजा पूछने के लिए, कहता क्या तू ही है आने वाला मसीही या मैं किसी और का इंतजार करूं? इमेजिन करो, जिस बंदे की लाइफ पैदा ही इस बात के लिए हुई थी कि वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सके, ये उसकी लाइफ के जीने का, पैदा होने का मकसद था। ये मकसद था कि उसके माता और पिता सारी उम्र बांझ रहे, लोगों की बातें सुनी, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसे बच्चे को भेजना चाहता था जो जीसस को बैप्टाइज देगा, जीसस का एक तरह से धार्मिकता की गुरु होने की, मेंटर होने की पूरी करेगा और लोगों को बताएगा कि जगत का मेमना, परमेश्वर का मेमना यही है। यह प्रभु का मेमना जो जगत के लिए मार दिया जाएगा, वो यूहन्ना जो सारी अपनी उम्र जंगल में रहता है तैयारी के लिए कि जब वो बुलाया जाए प्रचार करने के लिए उसके लाइफ वर्दी हो और वो परमेश्वर के नाम में उसका प्रचार कर सके, वही यूहन्ना कहता है क्या तू ही है मसीही या मैं किसी और का इंतजार करूं? क्योंकि सब धर्मी हैं, हम सब धर्मी हैं, वाह वाह वाले धर्मी, प्रीचिंग वाले धर्मी, ये बोने वाले धर्मी, ये सब प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले धर्मी, बशर्ते हमारी अपनी लाइफ में कोई परीक्षा ना आए। क्योंकि जब अपनी लाइफ में परीक्षा आई, सारे साइन दिखते थे, अच्छा आत्मा उतरा और ठहरा, यही जगत का परमेश्वर का मेमना है जो जगत के लिए उठा लिया जाएगा। अच्छा वो भी निशानी मालूम है, माता पिता सारी उम्र बांझ रहते हैं विधियों पर निर्दोष चलने के बावजूद भी, क्योंकि मैं पैदा हो सकूं। उसकी लाइफ इस तरह से परमेश्वर चलाता है कि वो जंगलों में रहता है, टिड्डियां और शहद खाता है, यह भी मालूम है।
जब आया तो ये भी मालूम है कि ये मसीह है, बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा को उतरते ठहरते देखा, लेकिन जब अपनी लाइफ में परीक्षा आई, कहता क्या तू ही है? अरे भाई, जिसके लिए तू पैदा हुआ, जिसके लिए तेरे माता पिता बांझ रहे सारी उम्र, जिस काम के लिए तू आया है धरती के ऊपर, जिस निशानियों को प्रभु ने तुझे दिखाया है, अब ऐसा क्या हो गया कि अब तू ही पूछता है कि तू ही मसीह है या मैं किसी और का इंतजार करूं? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है विश्वासियों के साथ। जब तक तो अपने आसपास वो गवाहियों को देखते हैं, वाह 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 बेबी हो गया, ओ वाह 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 कैंसर ठीक हो गया, ओ बल्ले 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 इतने लोग आ गए, तब तक तो सब ठीक रहता है, जब तक फाइनेंशियली ब्लेसिंग आ रही है। लेकिन जैसे ही कोई परीक्षा आती है, क्योंकि यूहन्ना कह सोच रहा था कि अगर तू परमेश्वर है, तू जानता है कि मैंने तुझे बपतिस्मा दिया है, अब तू मुझे जेल से छुड़ाता क्यों नहीं? ऐसे लोग बोलते, ये बीमारी तो मुझे हील क्यों नहीं करता, ये वीजा मेरा क्यों नहीं आता, ये मेरे वाला बच्चा क्यों नहीं तो सुधारता परमेश्वर? क्योंकि आपको लगता है कि परमेश्वर आपके हिसाब से जवाब देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को मानकर उसको खरीद लिया है, आपने एहसान कर दिया है स्वर्ग के ऊपर कि उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। और फिर होता है ठोकर खाने का समय शुरू, जब आप अपने हिसाब से परमेश्वर को काम करने के लिए बोलते हैं और वो आपका काम नहीं करता, फिर आप शक करने लगते हैं, क्या तू असली है? अगर तू असली है तो ये कर, अगर तू असली है तो वो कर। अरे तुझे पहले मालूम नहीं था वो असली है? जब वो तेरे जीवन में काम कर रहा था, जब तुझे परमेश्वर निशानियां दे रहा था, जब तेरे जीवन में असंभव और अचंभे काम हो रहे थे, तब तेरे को मालूम नहीं था? मालूम था। अब तेरे मन मुताबिक परमेश्वर एक काम नहीं कर रहा, अब तू परमेश्वर की योग्यता के ऊपर सवाल उठा रहा है, जैसे बहुत से विश्वासी करते हैं। उनकी लाइफ में परमेश्वर ऐसा काम करता है जो उनको मालूम है दुनिया का कोई बाबा नहीं कर सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। उनकी लाइफ में ऐसा काम हुआ। किनकी लाइफ में? हर एक विश्वासी की लाइफ में ऐसा काम होता है, जब परमेश्वर ने दिखाता है चिन्ह के जरिए कि तेरी लाइफ में मैं जिंदा हूं, देख मैंने ये काम किया है, जैसा कोई नहीं कर सकता। फिर दूसरों के जरिए जब आप दूसरों की लाइफ में बड़े बड़े काम होते हुए देखते हैं, आपको मालूम होता है यार वाकई ये परमेश्वर है। लेकिन तब क्या हो जाता है, जब आपकी लाइफ में एक ऐसी परीक्षा आती है कि परमेश्वर किसी कारणवश चाहता है कि ये परीक्षा में आप थोड़ी देर रहें, इस दुख में आप थोड़ी देर रहें, लेकिन तब आप परमेश्वर के ऊपर सवाल करने लगते हैं कि ये क्या तू जीवित है, क्या तू असली है, क्या तू फलाना है, क्या तू ढमकाना है। तब शुरू होता है ठोकर खाने का समय, क्योंकि परमेश्वर आपके तानों से काम नहीं करता। जब परमेश्वर के चेलों ने आके जब परमेश्वर को यूहन्ना के चेलों ने आगे कहा कि हमें यूहन्ना ने भेजा है प्रभु जी, और उसने ये संदेश भेजा है कि तू ही मसीह है कि हम किसी और का इंतजार करें। परमेश्वर कहते हुए गाल सुनो तेरा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, सब बीमारों को चंगा करके परमेश्वर ने कहा जाओ जो तुमने आंखों से देखा है यूहन्ना से कह दो, और यह भी कह दो धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाएगा, धन्य है वो। यीशु ने कहा मैं तेरा नौकर नहीं हूं कि तेरे ताने से मैं कहूंगा और भागा भागा आऊंगा यूहन्ना अल्लाह फड़ चाबी जेल दी। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तूने देखा है ना, 22 आयत में लिखा, यीशु ने कहा जो तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। कहता जो तूने देखा है ना, अब जाके बोल दो और कह दो उससे, और जाके बता दो। लेकिन यीशु मसीह उसे छुड़ाने के लिए फिर नहीं गए। और राजा की बेटी डांस कर रही है, राजा का जन्मदिन आया, ले 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 डांस हो रहा है उधर। हाँ देखो, एक पापी बंदे को बताया कि अपने बॉस को खुश कैसे करना है, और एक आत्मा से भरा हुआ बंदा परमेश्वर को ताने दे जा रहा है, और एक पापी आदमी को मालूम है अपने बाप को खुश कैसे करना है। और राजा महाराजा डांस बड़ा देखते थे, मुद्रा देखते थे। वो डांस कर रही है, खुश हो गई। क्या चाहिए बेटा तुझे? कहती मुझे तो मालूम नहीं क्या चाहिए, मम्मी ने पूछ के आनी। मम्मी से पूछा क्या चाहिए मम्मी? मम्मी कहती है साडे खिलाफ वो बोलता यूहन्ना एदा सिर वड लिया, कहते एदा सिर दे दे। कहती पापा मुझे यूहन्ना का सिर चाहिए। राजा उदास हुआ, पर अपने सामने बैठने वालों के कारण कि मैं पूछ चुका हूं तुझे क्या चाहिए,
कहता जाओ और यूहन्ना का सिर काट कर इसे दे दो। और वो यूहन्ना का सिर काट के दिया और वो थाली में जाके मां के पास ले गए। एक धर्मी का अंत, एक पापी को पता है अपने बॉस को खुश कैसे करना है। चाहे राजा अच्छा हो बुरा हो, लेकिन फिर भी राजा के सामने स्माइल के साथ जा रही, डांस कर रही है। और एक धर्मी को पता है कि मेरा परमेश्वर सबसे भला है, करुणा से भरा हुआ है, मेरा मालिक है, मुझे छुड़ाने वाला है, तो भी अपना मुंह ऐसे मुरझाया हुआ, जैसे 15 दिन पुराना बैंगन निकालो ना किसी नुक्कर से, जैसे वो मुरझाया होता है, ऐसे मुरझाए मुंह लेके हम परमेश्वर के पास जाते हैं और साथ में ताने मारते हैं, तू ही है, ये तू ही जीवित है, तो ये क्यों नहीं करता? तेनू देखदा नहीं परमेश्वर? तेनू ये नहीं देखदा? जिन्हें तेनू अखा दित्तियां उन्होंने देखदा ही है काका। जिसने तुझे आंखें दी उसे दिख रहा है, उसे सब पता है, उसे नॉलेज है। तुम्हारी तरह अगर अलीशिबा और जक्कर ने भी ताने मारे होते तो उनको परमेश्वर इतना अच्छा बेबी ना देता। आज प्रॉब्लम यहां शुरू होती है जब हम अपनी लाइफ के आसपास प्रभु के काम देखते हैं, बहुत सी निशानियां अपनी लाइफ में भी देखते हैं, लेकिन जब हम किसी परीक्षा में फंसते हैं, किसी सवाल में फंसते हैं, तो परमेश्वर की उंगलियां उठाने लग जाते हैं। जिसका जन्म ही ये बात के लिए हुआ है, अपने 2 चेलों को बोलता ये परमेश्वर का मेमना है, और वो बाइबल कहती है उसको छोड़ के उसके पीछे हो लिए, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अपनी मिनिस्ट्री के लिए पैदा नहीं हुआ, वो सारा कुछ जीसस को पॉइंट करने के लिए पैदा हुआ है। आत्मा उतरा और ठहरा, उसे मालूम था ये जीसस है, ये यीशु है, ये जगत परमेश्वर का मेमना है, जगत के पापों को उठाने वाला। और फिर भी जेल से सड़ा बुझा हुआ कहता है कि क्या तू ही मसीह है कि मैं किसी और का इंतजार करूं? क्या आपकी लाइफ में ऐसे चिन्ह नहीं है जिसके बारे में आपको मालूम होता है कि यीशु मसीह वाकई जीवित है? क्या आप अपने आसपास इतनी गवाहियां नहीं देखते हैं कि आपको मालूम होता है वाकई यीशु मसीह जीवित है? फिर सवाल जवाब क्यों? कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ऐसे विश्वासी बनो जो पौलुस और सिलास की तरह जेल से आराधना कर सके। और वचन क्या कहता है? जेल से आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने उस जेल की नींव हिला दी थी, जेल से आजाद कर दिया था। कंप्लेंट नहीं कर रहे थे परमेश्वर को कि तू है तो अब आजा छुड़ा दे। पतरस को परमेश्वर ने दूत भेज कर छुड़ा दिया। जो परमेश्वर पतरस को छुड़ा सकता है, पौलुस सिलास को छुड़ा सकता है, जो ये भी कहता है कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, क्या वो यूहन्ना को नहीं छुड़ा सकता था? शब्द, विश्वास के कर्म, आपकी परीक्षा के समय आपकी हैंडलिंग कैसी है परमेश्वर के सामने, ये बहुत फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ कैसे चलेगी आगे। हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया का नारा मारो जरा। अब हैरान नहीं होते कि शैतान जिस तरह से यूहन्ना को परख रहा था, कि तरह जन्म ही यीशु मसीह के बारे में बता, तू स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट जीसस के बारे में बताने में तू एक ही है दुनिया पूरी में। और वही बंदा कह रहा है कि क्या तू ही है? वो ताना मार रहा था परमेश्वर को, क्योंकि अब आपकी लाइफ में परीक्षा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर भला नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो मन भाव नहीं है, जो कड़वा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर मीठा नहीं है। आपकी लाइफ में वो नहीं हो रहा जो आपका फेवरेट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर भला नहीं है। आप बदल सकते हैं अपने कड़वेपन को मीठे में, उसकी आराधना करके, उसके नाम को ऊंचा करके, परीक्षाओं में परमेश्वर का थैंक्स करके, अपने बलिदानों के साथ। आमीन। आपकी लाइफ को मैं मीठा होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। कितने इस वचन को समझ चुके हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है अभी, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी गवाही, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर दूसरों की लाइफ में काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के ऊपर सवाल उठाएं, क्योंकि वचन कहता है वो विश्वास से प्रसन्न होता है।
मैंने एक बार नहीं देखा जब परमेश्वर जा रहे हो और कोई परमेश्वर को कह रहा हो, जे तू जीवंदा है ते आके मैनू चंगा करके दिखा, अगर तू जीवित है तो मुझे ठीक करके दिखा, मैं मान जाऊंगा। मैंने एक बार भी नहीं देखा कि यीशु मसीह रुके और अपने आप को साबित किया हो। लेकिन हां, जब लोगों ने पुकारा है, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, मुझ कुत्ते पे दया कर, जब उस औरत ने कहा कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं, जब उन्होंने परमेश्वर को विश्वास से प्रसन्न किया है, इसलिए बाइबल कहती है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, ना कि तेरे तानों और मेनों और अविश्वास ने। ताने और मेने देने से कुछ बदलेगा नहीं। मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का। आपकी लाइफ में कोई गवाही पैदा नहीं होगी, जो है वैसा ही रहेगा। जैसी मेंटल लाइफ है, जैसे मन के सवाल हैं, वैसे ही रहेंगे। ताने और मेने देने से कुछ बदलेगा नहीं, सब चीजें सेम सी रहेंगी, सिर्फ आपके मन का पीस ही है जो खत्म हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के फाटकों से धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो, स्तुति गाते उसके आंगनों में प्रवेश करो, थैंक्स गिविंग देते हुए उसकी हुजूरी में जाओ। तुम्हें सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सवालों से वो दुखी नहीं होने वाला है या मूव होने वाला नहीं, वो तुम्हारे विश्वास से मूव होगा, तुम्हारे बीज से, प्रार्थना से, विश्वास से, तुम्हारे अड़े और खड़े रहने से गवाही होगी, ना कि तुम्हारे सवालों और तानों और मेनों से। इमेजिन करो, यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तो यूहन्ना ने कहा, पिता प्रभु मैं तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं, तू मुझसे बपतिस्मा क्यों ले रहा है? परमेश्वर कहता धार्मिकता को पूरा करना उचित है, कि तू मेरा मेंटर है, मैं धार्मिकता को पूरा करूंगा। इमेजिन करो, जीसस का एक ऐसा जन जो खास है, जब उसने ताने और मैंने दिए उसकी नहीं सुनी गई, तो तुम और मैं क्या हूं? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो पास्टर्स करते हैं, जो विश्वासी करते हैं। अपनी लाइफ में वो परमेश्वर के चिन्हों को देखते हैं, परमेश्वर को काम करता हुआ देखते हैं, लोगों की लाइफ में परमेश्वर के कामों को देखते हैं, और फिर एक दिन जब उनकी लाइफ परीक्षा में जाती है तो सवाल करने लगते हैं परमेश्वर से। और वही वो समय होता है जब परमेश्वर डिसाइड करता है कि तेरी जिंदगी में आगे लेके जाऊंगा या यहीं पे बस। जब आप मसीह में आए थे तो कैसे विश्वास के साथ हमने प्रभु को ग्रहण किया, कैसे विश्वास के साथ चले, लोगों से लड़े, परिवार से लड़े, अपने आप से लड़े, अभिलाषाओं से लड़े, शैतान से लड़े, और हमने पाया। तो जो रूल लड़ाई का पहले था, 20 साल बाद भी वही रूल है, 10 साल बाद भी वही रूल है, 5 साल बाद भी वही रूल है। आपको फिर विश्वास दिखाना है, फिर शैतान से लड़ना है, फिर अपने आप से लड़ना है, अपने अभिलाषाओं से लड़ना है, और परमेश्वर आपको वही विक्ट्री देगा जो उसने आपको पहले साल दी थी, वही जीत फिर देगा जो आपको दूसरे साल दी थी। वो बदला नहीं है, उसका रूल बदला नहीं है, आत्मिक रूल बदले नहीं है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, कुड़कुड़ाना नहीं है, सवाल नहीं करने हैं, बल्कि थैंक्स करना है, विश्वास दिखाना है, अड़े और खड़े रहना है, ताकि तुम गवाही के साथ वापस आ सको। आमीन। खड़कने वाला चाहिए चर्च। अपनी लाइफ का, अपने जीवन का सब कुछ परमेश्वर को देना है हमें, और जो कुछ हम परमेश्वर को देंगे उस पे आशीष रहेगी। आप सब चर्च आते? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे हम सब चर्च आते हैं जी। हमारा एक बेटा नहीं आता, वो बहुत पढ़ता है, पढ़ता लिखता बहुत है, घर पे रहता है, पढ़ाई करता है। जीसस के पांव पे जब इत्र उंडेला गया तो चेलों ने कहा इसको 200 दिनार में बांटा जा सकता था। जीसस ने कहा नहीं, जो कुछ मुझ पे उंडेला गया वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। अब इसके बाद जहां जहां सुसमाचार सुनाया जाएगा वहां वहां की जाएगी। आप उन मेंबर्स को घर छोड़ के आते हैं, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में सब चीजों को नहीं लाते, उन पे बरकत नहीं रहती, परमेश्वर का हाथ उन पे नहीं रहता। हम अपनी लाइफ में कुछ भी करें, बड़े बिजनेस करें, बड़ी पढ़ाइयां करें, बड़ी सेवकाइयां करें, लेकिन परमेश्वर की हुजूरी में जब आने का समय हो, हमारा पूरा परिवार यहां होना चाहिए।
हालेलुया। अगर हमारी लाइफ धर्मी है और वचन पे खड़ी है तो परमेश्वर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज लोगों की लाइफ में देखता है कि मैं किसको दूं। जब यूहन्ना और उसकी जो उसका बाप था जकरिया और उसकी पत्नी एलीशिबा जब धरती पे चल रहे थे, उनको मालूम नहीं था कि परमेश्वर क्या सोच रहा है, कि अब वो समय आ चुका जब जीसस जाएंगे, अब समय आ चुका है जब यूहन्ना जाएगा, उससे पहले तो वो उनको मालूम नहीं था। वो तो जस्ट परमेश्वर की आज्ञाओं को और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। जब आप और आपका परिवार पूरी तरह से डेडिकेट होते हैं, आप परमेश्वर के भवन में, आप परमेश्वर के कामों के लिए पूरी तरह से डेडिकेट होते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो परमेश्वर आपकी लाइफ में आपको देना चाहता है। लेकिन लोगों को कभी मालूम नहीं हो सकता परमेश्वर के दिल में क्या है, लेकिन वो धरती पर जब देखता है और ऐसे सूटेबल आदमी और परिवारों को देखता है जिन्हें वो ग्लोरी और महिमा दे सके, वो देता है। आज भी उसकी योजनाएं खत्म नहीं हुई। उसकी योजना यूहन्ना देने की थी, आज उसकी योजनाएं अलग हैं और कोई चीजें देने की हैं। वो ग्लोरियस हैं, महिमा में हैं, सामर्थ्य हैं, बड़ी हैं, लेकिन वो आज भी सूटेबल मैन एंड वुमेन्स को ढूंढता है जिनकी लाइफ में वो दे सके सारी चीजों को। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो।